एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव उत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह के पश्चात योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा किए जाने का विधान है। साथ ही देव उत्थान के लिए विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। देव उठनी 11 का महात्म्य। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के मध्य बहुत लंबे समय तक देवासुर संग्राम हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने असुर शंखासुर का वध किया, जिसके बाद देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। इतने लंबे देवासुर संग्राम के कारण भगवान विष्णु थक गए थे, इसलिए वो क्षीर सागर में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। उसके बाद देवताओं ने उन्हें कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूजन करके निद्रा त्यागने के लिए प्रार्थना की। उनके पुनः चैतन्य अवस्था में आने के बाद देवताओं ने दिवाली मनाई, जिसे देव दिवाली कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों ने राजा बलि के स्वर्गदित तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्य राज बलि से 3 पग भूमि का संकल्प किया और 2 पग में ही समस्त आकाश और धरती को नाप लिया। जब भगवान ने तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से पूछा तो उसने तीसरा पग अपने शीश पर रखने के लिए कहा। उसकी इस बात पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि वो जब चाहे उनके दर्शन कर सके। भगवान विष्णु सदा उसके साथ रहे। तब से भगवान विष्णु 4 माह के लिए राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करते हैं, जिसके कारण इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिससे पुनः सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 4 माह के पश्चात इस दिन से मांगलिक कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है, धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी का पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा की वर्षा करती है। परिवार में सुख शांति रहती है। जातक सभी सांसारिक सुखों को भोगकर मरणोपरांत वैकुंठ धाम को जाता है। जिसके पुत्री ना हो वो इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने से जातक को कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से मनुष्य के सभी पाप उतर जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह की कथा। देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम जी और तुलसी जी के विवाह के आयोजन की परंपरा है। जिसके पुत्री ना हो वो कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए इस दिन तुलसी जी को अपनी पुत्री मानकर उनका विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ रचते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा के पीछे जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। अति प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके सतीत्व के बल के कारण कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर पाता था। अपने अजय होने के अहंकार के चलते जालंधर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। जालंधर और भगवान शिव का घमासान युद्ध होने लगा। वृंदा के सतीत्व के बल के कारण भगवान शिव जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे।
तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के अस्तित्व को भंग कर दिया। वृंदा के अस्तित्व का बल क्षीण होने बाद ही जलांधर का वध संभव हुआ। छल से वृंदा का अस्तित्व भंग करने के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप द्वारा पत्थर बना दिया था। तब सभी देवी देवता के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, किंतु भगवान विष्णु के उसके श्राप को सम्मान देने के लिए अपना एक पत्थर का स्वरूप प्रकट किया, जिसे शालिग्राम कहा गया। वृंदा जलांधर के साथ सती हो गई और उसकी राख में तुलसी का पौधा निकला। तब देवताओं ने वृंदा के सम्मान के लिए देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी के पौधे का विवाह आयोजित किया और तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। जिस प्रकार शिवलिंग को भगवान शिव का विग्रह मानकर पूजा जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम एक काले रंग का गोल सा पत्थर होता है जिसमें एक छेद होता है और साथ ही उसके ऊपर शंख, चक्र या पद्म की आकृति बनी होती है। यह नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के व्रत और पूजन की विधि। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस दिन भगवान विष्णु से योग निद्रा से जागने की प्रार्थना की जाती है। देव उठनी एकादशी की पूजा की विधि इस प्रकार है। देव उठनी 11 का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से प्रारंभ हो जाता है। साधक को दशमी की रात्रि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल घर की सफाई के बाद स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर पूजा स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए देव उठानी एकादशी के व्रत का संकल्प ले। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाकर उसको धूप से बचाने के लिए ढक दे। फिर खड़िया से लीप कर गेरू में चौक बनाए, उस पर खीर, पूरी, मिठाई, सिंघाड़े, बेर, गन्ना और ऋतुफल रखे। फिर उसे भी किसी ढंग से गेरू से ओखली पर भी चित्र बनाए। फिर संध्या के समय दीपक जलाकर शंख, घड़ियाबल, झांझ, मजीरे, घंटी आदि की ध्वनि के साथ इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को योग निद्रा त्यागने की प्रार्थना करें। उत्तिष्ठ गोविंद तज्य निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेतिदम उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तियोष्ठित माधव गता मेघा वियच्चवे निर्मलम निर्मला दिशा शारदानी च पुष्पाणि ग्रहण मम केशव। फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। फिर उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चंदन से उनका तिलक करें, वस्त्र, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें, ऋतुफल अर्पित करके भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु और उनके भक्तों का ध्यान करके सबको प्रसाद और पंचामृत बांटे। फिर सुबह भोजन करें। भोजन में सिर्फ फलाहार का सेवन करें। रात्रि में घरों के द्वार पर, मंदिर में, पूजा स्थान पर तुलसी के सामने और अन्य स्थानों पर दीपक जलाएं। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के नियम। देव उठनी एकादशी पर भूलकर भी यह काम ना करें। इन दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, अर्थात बाल न धोए। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाले इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। मौन रखें, अन्यथा कम बोले। बिल्कुल भी क्रोध ना करें। अपने आचरण पर नियंत्रण करें। प्रिय भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।